बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक तरफ राज्यसभा जा रहे हैं तो दूसरी ओर उनके पुराने साथी रहे केसी त्यागी ने जेडीयू से अलग होने का फैसला कर लिया है। वहीं जैसे ही केसी त्यागी की तरफ से यह ऐलान किया गया तब बिहार की राजनीति में फिर से बातों और अफवाहों का दौर शुरू हो गया। इसी बीच सियासी गलियारों में बात उठी कि केसी त्यागी राज्यसभा का टिकट चाहते थे, उन्हें वो नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया। हालांकि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बाद में ये साफ किया कि राज्यसभा सीटों को लेकर उनके मन में किसी तरह की कोई नाराजगी ना थी और ना ही है। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता है, एक भी उदाहरण नहीं है कि राज्यसभा टिकट के लिए प्रयास किया हो। उन्होंने कहा कि 2013 में भी नीतीश कुमार ने मुझे घर से बुलाकर टिकट दिया था। वहीं इसके अलावा केसी त्यागी ने कहा कि मैं जेडीयू का संस्थापक हूं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार, मैंने और दिग्विजय सिंह, हम सब ने मिलकर जेडीयू बनाई थी, तब से मैं इसका सदस्य हूं। लेकिन इस बार के सदस्यता अभियान में मैंने हिस्सा नहीं लिया। मेरे रिश्ते नीतीश कुमार से और बिहार जेडीयू से जस के तस बने रहेंगे। मैं जनता दल यू का संस्थापक हूं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार, मैं और दिग्विजय सिंह 5 लोगों ने बनाया था, तब से मैं इसका सदस्य हूं। लेकिन इस बार के सदस्यता अभियान में मैंने हिस्सा नहीं लिया और मेरे रिश्ते नीतीश कुमार से, बिहार जदयू से जस के तस बने रहे। सवाल ही पैदा नहीं होता, एक भी उदाहरण नहीं है कि मैंने राज्यसभा टिकट के लिए प्रयास किया हो। 2013 में भी नीतीश कुमार जी ने मुझे बुला करके घर से 22 तारीख को मेरे समर्थकों ने, मेरे साथियों ने एक मीटिंग रखी है विट्ठल भाई पटेल हाउस में, जिसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय करें। कांग्रेस पार्टी अपने अवसान पर है। गलत नेतृत्व और गलत नीतियों के चलते ये रोज रसातल की तरफ चल। वहीं इससे पहले केसी त्यागी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस बार उन्होंने पार्टी की सदस्यता नवीनीकरण यानी रिन्यू नहीं कराई है। वहीं इसी के साथ अब वो आगे की राजनीति की दिशा भी तय करेंगे। करीब 2 दशकों से जेडीयू से जुड़े त्यागी का ये कदम बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया था। केसी त्यागी ने साफ कहा था कि वो जेडीयू से अलग हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी का सदस्यता अभियान समाप्त हो गया है और इस बार उन्होंने अपना सदस्यता नवीनीकरण नहीं कराया है। त्यागी ने कहा कि वो जल्द ही अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर फैसला करेंगे और इसके लिए अपने साथियों और समर्थकों से चर्चा करेंगे। ऐसे में उस समय उन्होंने क्या कहा था, पहले आप वो सुनिए। और 50 वर्ष हम साथ रहे हैं। इस बार जब पार्टी का सदस्यता अभियान चला है तो उसमें मैंने अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं कराई है, लेकिन रिश्ते जुके थे। 22 मार्च को मेरे साथी और शुभचिंतक दिल्ली के मालवलंकर हॉल में मिल रहे हैं और जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसकी घोषणा हम उसी दिन करें। नहीं, बिगड़ा नहीं है कुछ भी। असल में समाजवादी आंदोलन के अंतिम नेता बचे थे नीतीश कुमार। अब वो वहां से बिहार की राजनीति से दिल्ली में आए हैं और फिर जो पुराने साथी थे वो उनकी भी संख्या कम हो गई है। मेरी उस तरह की सकारात्मक और सक्रिय भूमिका भी वहां कम बची है। अब मैं यूपी में भी अपने आप को एक्टिव करना चाहता हूं। इसके अलावा आपको बता दें कि केसी त्यागी जेडीयू में लंबे समय से थे। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग भी की थी, जिसके बाद थोड़ा विवाद भी गहरा गया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने उस वक्त साफ कहा था कि केसी त्यागी जेडीयू में हैं भी या नहीं, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पता भी नहीं है। अब एक तरह से केसी त्यागी ने अलग राह पकड़ ली है। वहीं इसके बाद अब केसी त्यागी ने पार्टी से किनारा भी कर लिया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।